डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 जो है वो करने जा रहे हैं। जो क्या नाम है, एक टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं एक एक कराऊंगा। आज हम पढ़ने लगे हैं सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स और उनका सोल्यूशन पढ़ेंगे बाय क्रैमर रूल फर्स्ट मेथड से। अभी हम ये एक क्वेश्चन करने लगे हैं, तो एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम मेथड से है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कराने लगा हूँ जी आप क्रैमर रूल से। ये लेक्चर 1 है इस एक्सरसाइज का, लेक्चर 1 इस एक्सरसाइज का लेक्चर 1। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका सोल्यूशन सेम हो, कॉमन हो। इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये अगर 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन दी होंगी तो उनको कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस दी होंगी उन्हें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। और इनमें वेरिएबल एक्स वाई जेड यूज़ हो रहे हैं, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में होगी। एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट इनमें सब। तो ये साइमल्टेनियस है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको इसलिए कहते हैं साइमल्टेनियस कि इन तीनों का सोल्यूशन कॉमन होगा, सेम सोल्यूशन होगा इन तीनों का। जो भी हमारे पास सोल्यूशन निकलेगा एक्स वाई जेड का, जो सोल्यूशन निकलेगा वो सब के लिए सेम होगा। तो इसलिए इनको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स कहते हैं। आज हम क्रैमर रूल से कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी साइमल्टेनियस इक्वेशंस की? जो होगी डेफिनेशन क्या होगी? द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विच हैव कॉमन सोल्यूशन, ठीक है, are called simultaneous linear simultaneous equation या linear equation simultaneous. System of linear equations having common solution is called क्या नाम है, simultaneous linear equations. तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे जी। पहले ऑर्डर देख लें, एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म, जेड वाली टर्म इक्वल और कांस्टेंट। तो तीनों इक्वेशंस में ऐसा होना चाहिए, एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म, जेड वाली टर्म इक्वल और कांस्टेंट, एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म, जेड वाली टर्म इक्वल और कांस्टेंट। तो इसको लिखते हैं 2, बल्कि पहले इसको इस ऑर्डर में लिख लेते हैं, 2x प्लस 2y प्लस z, 3x प्लस 2y माइनस 2y माइनस 2z, 5x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 312। अब हम ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ले लेते हैं, 2 गैप दे के 2 गैप दे के +1, फिर 3, फिर -2, फिर -2, फिर 5, फिर 1, फिर -3। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स हैं। ये जितने कोफिशिएंट्स हैं ये x के कोफिशिएंट्स हैं, ये y के कोफिशिएंट्स हैं और ये z के कोफिशिएंट्स हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। अब मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, x पहले, y बाद में और फिर z, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इज इक्वल टू 3, 1, 2। ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई। इसको कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स हैं जी। अब हम लेट कर लेते हैं ये मैट्रिक्स A, लेट A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, 2, 1, 3, -2, -2, 5, 1, -3। ये मैट्रिक्स हमने ले लिया, इसे A का नाम दे दिया। अब A डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहला काम A डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स हैं, ये वाली, ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स हैं, और ये जो साथ पे हम बार की फॉर्म में डाल रहे हैं ये डिटर्मिनेंट की हैं। 2, 2, 1, 3, -2, -2, 5, 1, -3, ये डिटर्मिनेंट्स हैं।
और ये मैट्रिक्स की मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स वेक्टर होता है, डिटर्मिनेंट स्केलर होता है। अब देखें तो एक्सपेंडिंग बाय रो वन, वैसे तो आप किसी भी रो से एक्सपेंड, कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आपने अभी सिर्फ यही याद रख लेना रो वन से ही हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय रो वन, एक्सपेंडिंग बाय रो वन। पहले ज़रा थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज हम आप देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा ये एक मैट्रिक्स है 3 2 5 9, इसका एक डिटर्मिनेंट ले लिया 3 2 5 9, ये 2 क्रॉस 2 का है। तो जब हम इसको लेंगे 3 इंटू 9, डिटर्मिनेंट लेंगे 3 9 माइनस 2 इंटू 5, ये 9th में आपने पढ़ा हुआ है 9 3 27 5 2 10, ये तो 2 क्रॉस 2 का था। अब यहाँ 3 क्रॉस 3 के आए हैं, तो इनको ये 2 क्रॉस 2 को एक्सपेंड करने का तरीका था 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 5, और माइनस कर देंगे तो आंसर आपके पास 17 आ गया। लेकिन यहां पर अब 3 क्रॉस 3 का आ गया, तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका आप देख लें। रो 1, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। याद रख लेना आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिहाज से डिटर्मिनेंट को जब भी एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं रो 1 के, उमूमन बच्चे रो 1 से ही करते हैं, तो मैं रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर देता हूँ। तो रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करने का तरीका देखें जी। ए डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये रो 1 का पहला एलिमेंट 2 है, 2 बाहर रख दिया, ब्रैकेट लगा दीजिए, ये आपने 2 बाहर रख दिया, ये वाला 2 बाहर रख दिया। अब ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा था उसको छोड़ देंगे, ये बच जाएगा जी आपके पास, ये छोड़ दिया तो माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, बीच में माइनस का साइन, तो 2 1 द 2 माइनस 2, यहाँ भी माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 2। ये देखें, इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये 2 क्रॉस 2 का जिस तरह डिटर्मिनेंट लेते हैं वो मैंने ले लिया यहाँ पे, और ये वाला 2 बाहर आ गया। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम थी, 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 इवन बना तो बाहर प्लस का साइन आएगा, यहाँ प्लस है। फिर आगे जी, अब ये 2 है, इस 2 की बारी है क्योंकि रो 1 के लिए ऐसे एक्सपेंड करते हैं। ये 2 मैंने बाहर रख दिया था, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर आगे पहला प्लस का, अगला ये 2 फिर बाहर रखा। अब इसके साथ साइन चेक करते हैं क्या आएगा। ये 2, ये वाला 2 जो है वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, तो इस 2 को बाहर लेना है। ये 2 जब हम बाहर लेंगे ये वाला, तो ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ऐड करेंगे, 3 ऑड बन रहा है, ऑड बनेगा तो बाहर साइन माइनस का आएगा। अब ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में था छोड़ देंगे, ये जिस रो और जिस कॉलम में था छोड़ दिया, तो क्या बचा आपके पास 3 माइनस 2 5 माइनस 3, इसका डिटर्मिनेंट ले लें -9, बीच में माइनस होता है 5 टू द 10 -10 माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा। अब पहली टर्म प्लस की, अगली माइनस की, फिर प्लस की हो जाएगी। अब 1 बाहर, प्लस कैसे आएगा, ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, ये 1 जो है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। 1 + 3 करेंगे तो 1 + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, तो ये जो है इवन बन गया, इवन बनेगा तो प्लस का साइन आएगा। 1 बाहर, 1 जिस रो और जिस कॉलम में, इसको छोड़ दिया। अब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स रह गया, इसका डिटर्मिनेंट रह गया, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 3 1 * 3, बीच में माइनस का साइन होता है, तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया -10, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट 2 × 6 में 2 ऐड कर दिया 8, 10 में से 9 निकाल दिया 1, 10 और 3 13, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 16 - 2 + 13, तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया जी 16 में 13 ऐड कर देंगे 29, 29 में से 2 निकाल देंगे तो 27 आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट आपके पास 27 आ गया, तो जो कि 0 के इक्वल नहीं है, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ये नॉन सिंगुलर हो गया, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो।
ऐसा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए था जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर, और जो जीरो आ जाएगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर का सोल्यूशन पॉसिबल होगा। सो सोल्यूशन इज पॉसिबल, सोल्यूशन इसका पॉसिबल है, इनवर्स निकाल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्रैमर रूल से कर रहे हैं हम इसको, तो अब क्रैमर रूल का मेथड देखें जी। ए वन डिटर्मिनेंट निकालेंगे जी, ए1 डिटर्मिनेंट, ए1। अब ये देखें, ये ए डिटर्मिनेंट जो है, ये एक्स के जो कोफिशिएंट्स है इसको छोड़ देंगे, इसकी जगह हम कांस्टेंट्स ले लेंगे। ये जो कांस्टेंट आ रहे थे 3, 1, 2, ये उसकी जगह लिख देंगे। जो ए डिटर्मिनेंट था, ए1 निकालने का क्या तरीका होगा, जो ए डिटर्मिनेंट था उसका पहला कॉलम छोड़ देंगे, उसकी जगह ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट जो आ जाएगा उसके नंबर रख देंगे 3, 1, 2, और आगे उसी तरह 2, -2, 1, 1, -2, -3। इसी तरह अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ए1 डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, उसी वही मेथड, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, थ्री बाहर। अब 3 जिस रो में था, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में था, 1 + 1 2 हो गया, 2 इवन था, बाहर प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में था ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये डिटर्मिनेंट आएगा, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, इसका माइनस माइनस प्लस 3 to the 6, बीच में माइनस का साइन, -2 हो जाएगा तो माइनस माइनस +2, पहली टर्म प्लस की, अगली माइनस की होगी। अब आगे क्या है, 2 बाहर रख दिया, 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, यानी ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, ये और ये, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। -3 1 -3, बीच में माइनस का साइन, -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ले लें। ये कॉलम गया, ये रो गया, तो बाकी ये 4 जो रहेंगे इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर पहली टर्म प्लस की, माइनस की, फिर प्लस की जी, 1 बाहर। अब 1 जिस रो में था, ये इस रो में आ रहा था, इस कॉलम में था, ये सारा छोड़ देंगे, ये जो बचेगा इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो 1 1 1, माइनस का साइन, 2 2 -4, तो माइनस, यहाँ भी माइनस है तो +4 आ जाएगा। तो इसको ले लेते हैं, A1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, 6 में 2 ऐड कर दिया 8, -2 4 में से 3 निकाल दिया 1, +1 4 में 1 ऐड कर दिया 5। तो A1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 3 24, -2 5 1 5। तो A1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 27, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास A1 डिटर्मिनेंट। अब A2 डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, A2 डिटर्मिनेंट। अब ये जो A डिटर्मिनेंट था, A डिटर्मिनेंट, इसका पहला कॉलम एज इट इज लिख लेंगे। A2 से मुराद Y के कोफिशिएंट्स जो है वो छोड़ देंगे, ये Y के कोफिशिएंट्स हैं, इनको छोड़ देंगे। पहला एज इट इज 2 3 5, अब ये कोफिशिएंट्स छोड़ देंगे Y के, इसकी जगह ये कांस्टेंट्स आ जाएंगे नंबर 3 1 2, और ये 1 -2 -3। ये A2 डिटर्मिनेंट है, यानी यहां पर आपने Y के कोफिशिएंट्स छोड़ दिए, ये Y के सारे कोफिशिएंट्स जो थे वो छोड़ देंगे, इनकी जगह ये आ जाएगा 3 1 2, और बाकी एज इट इज लिख देंगे। अब इसको भी एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, A2, अब 2 पहली रो और पहले कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 2 इवन आ गया, प्लस का साइन, और 2 बाहर। ये रो 2 जिस रो में था, जिस कॉलम में था वो छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे इन 4 का। तो -3 1 -3, बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस माइनस -4, तो ये +4 आ जाए। पहली टर्म प्लस की, अगली माइनस की, 3 बाहर। वैसे भी देख लें, 3 फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट 1 + 2 3 ऑड बनता है, इसलिए बाहर साइन माइनस का, 3 बाहर। 3 जिस रो में है, इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो इसका और इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये बच जाएंगे 2, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे -9, बीच में माइनस का साइन, तो -10 +10 आ जाएगा।
फिर आगे पहली टर्म प्लस की, माइनस की, फिर प्लस की, 1 बाहर। अब 1 किस में था? 1 फर्स्ट रो में था, पहली रो और थर्ड कॉलम में था। 1 + 3 4 हो गया, इवन है तो बाहर प्लस का साइन आ गया। 1 फर्स्ट रो, ये रो 1 जिस रो में था और जिस कॉलम में था ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये 4 बचे, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। 3 to the 6, 5 1s the 5। तो A2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, 4 में से 3 निकाल दिया 1, -3, 10 में से 9 निकाल दिया 1, 1 और 6 में से 5 निकाल दिया तो 1 आ जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू 2 -3 + 1। तो A2 डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ गया जी। A2 आपके पास 0 आ गया जी। A2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बन गई जी आपके पास। अब देखते हैं जी A3। A3 डिटर्मिनेंट, A3 से मुराद Z के कोफिशिएंट्स छोड़ने हैं। Z के कोफिशिएंट्स, A मैट्रिक्स है तो ये Z के कोफिशिएंट्स है सारे, वो छोड़ दिए, बाकी दोनों X और Y के एज इट इज और इसकी जगह कांस्टेंट लिख लेंगे। तो पहले 2 कॉलम इसी तरह A डिटर्मिनेंट के 2 3 5 2 -2 1। अब ये जो था इसकी जगह ये कांस्टेंट ले लेंगे 3 1 और 2। A3 से मुराद है Z के कोफिशिएंट, जो तीसरा वेरिएबल होगा उसके कोफिशिएंट छोड़ के ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स के नंबर थे वो उसकी जगह लिख देंगे। अब इसको भी एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो A3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ये 2 बाहर, 2 जिस रो और जिस कॉलम में था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, बाहर प्लस का साइन आ जाएगा। तो अब ये जिस रो और जिस कॉलम में था छोड़ दिया, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 2 2s -4 1 1s 1। पहली टर्म प्लस की, अगली माइनस की, -2, ये वाला 2 बाहर। वैसे भी देख लें, ये फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 ऑड होता है बाहर साइन माइनस का, 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर। अब ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, ये बचेंगे, इनका डिटरमिनेंट 3 to the 6 माइनस का साइन 5 1s the 5। प्लस की टर्म माइनस की टर्म फिर प्लस आ जाएगा 3 बाहर। वैसे भी देख लें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 ऐड करेंगे 4 इवन बन जाएगा बाहर साइन प्लस का। अब इस रो को छोड़ दिया इस कॉलम को, 3 1s the 3, माइनस का साइन 5 to the 10, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 5 to the 10। A3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 × -5 1 30 -10 -2 और 39। ये सॉल्व होगा 27 रह जाएगा जी। A3 सब की वैल्यूज आ गई जी A3। तो अब आपको x की वैल्यू चाहिए थी, तो आप देख लें x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालने का फार्मूला होगा A1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। A1 डिटर्मिनेंट जो आ रहा था वो आपके पास क्या आ रहा था 27, और A डिटर्मिनेंट भी आपके पास 27 ही आ रहा था। 27 ने 27 को डिवाइड कर दिया तो आंसर 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई जी आपके पास। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। तो A2 डिटर्मिनेंट जो था ये 0 आ रहा था, ये 27, तो ये 0 ही आंसर आ गया। y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ गई। अब जी z, A2 डिटर्मिनेंट A3 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो A3 डिटर्मिनेंट 27, A डिटर्मिनेंट 27 डिवाइड होके कटेगा तो 1, तो z की वैल्यू 1 आ गई जी आपके पास। तो इसका मतलब हो गया, ये सॉल्व हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0
और z की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है। ये आपका सोल्यूशन है जी, आंसर आ गया। अब हम ज़रा रफ वर्क में चेक करते हैं, वैसे आपने चेक करना नहीं है, तीनों का आंसर सेम होगा, चेक करके देख लेते हैं जी। वो तीनों इक्वेशन लिखी हुई हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3। इसमें मैं वैल्यू डालता हूँ, देखें जी, पहली इक्वेशन दी 2x भी 1, y 0, z 1 इज इक्वल टू 3। 2 1 द 2, 2 0 द 0 1, तो 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है फर्स्ट इक्वेशन में x y z की जगह ये वैल्यूज पुट कर दें तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब चेक हो गया, आपने करना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं वैसे ही, ये कंपलसरी नहीं है। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1। इसमें पुट करते हैं 3x 1 था, 2y 0 था, z भी 0 और ये 1। 3 1 था 3, 0 0 1, तो 3 ये 1 था, सॉरी z की वैल्यू 1 थी, तो ये माइनस 2 आ गया। तो 3 में से 2 निकाल दिया, 1 इज इक्वल टू 1, ये भी बराबर आ रही है दोनों साइड। अब तीसरी इक्वेशन ले लेते हैं 5x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 2। इसमें पुट करते हैं 5x 1 y 0 माइनस 3 इंटू जेड की वैल्यू भी 1, 5 1 ज़ा 5, 0 माइनस 3, 5 में से 3 निकाल दिया, 2 इज इक्वल टू 2। तो देख लें x y z की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में पुट करने से लेफ्ट और राइट साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस है इन तीनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये वैसे ही चेक करने का तरीका होता है, आपने कंपलसरी नहीं है करना, आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, क्वेश्चन आपने ठीक सॉल्व किया है कि नहीं है। तो ये जो था आज आपका क्रैमर रूल का मेथड था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल। इसी तरह अगर 4 में होंगी तो 4 वेरिएबल की भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। बहरहाल 3 वेरिएबल से अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम मेथड दूसरा अप्लाई कर लेते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। क्रैमर रूल का जो क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ। ये बिल्कुल इसी मेथड से है, उसमें सिर्फ उसने वेरिएबल कर दिए x1 x2 x3, तो यहां आप कर देंगे x1 x2 x3 और बाकी सॉल्व करने का वही मेथड है आपका जी। तो यहाँ x की जगह x1 आ जाएगा, जब वैल्यू y ये x2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा। मेथड वही है, सिर्फ वेरिएबल उसने चेंज कर दिए हैं। तो ये थी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, और उसको सॉल्व करना पड़ा हमने किस मेथड से, क्रैमर रूल्स मेथड से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को से इनको सॉल्व करेंगे। मेथड जो मर्जी हो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना काम बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, और ये हार्ड फॉर्म में भी कॉलेज में जमा कराएँ। ये 2 क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। अल्लाह हाफिज़।